प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें अभ्यास नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। और ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि जितने पार्ट को मैं बताया हूं उसके एक एक पार्ट के कंसेप्टों को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है। तो मैं एक एक पार्टों के कंसेप्टों को क्लियर कर रहा हूं और बहुत ही जल्द प्रश्नावली के प्रश्नों को मैं लेकर के आऊंगा। तो देखिए क्या कह रहा है। ठीक है। द्विघात समीकरण के ज्ञात होने पर, समझिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न समझिए। और एक ही वीडियो में द्विघात के श्रीधराचार्य से जितने भी सवाल बनेंगे सभी का निचोड़ बिंदु, अगर इसको समझ लिया, अगर इसको देख लिए तो सभी द्विघात समीकरण को तोड़ना आप सीख जाएंगे। मैं पूरा वादा के साथ कह रहा हूं कि आपको 100% आएगा। देखिए श्रीधराचार्य के सूत्र से कैसे हल करते हैं। क्या देखिए, श्रीधराचार्य एक ऐसा सूत्र है जिससे द्विघात समीकरण के किसी भी समीकरण को आप गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, एक बात समझिएगा, यह x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ये चर पर उच्चतम घात कितना है? 2 है ना। आइए द्विघात है ना, इसको अगर मैं कह दूं कि इसका गुणनखंड करिए तो किसी में दम नहीं है कि इनके सूत्रों को बिना प्रयोग किए हुए इसका कोई गुणनखंड कर देगा। समझिए, आप किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण को बनाने का या गुणनखंड करने का तरीका है तो श्रीधराचार्य का समीकरण। ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, पहले बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। देखिए द्विघात समीकरण के ज्ञात होने पर श्रीधराचार्य के सूत्र से कैसे हल करेंगे। जैसे प्रश्नावली 4.2 का 4.3 का जब मैं अध्ययन कराऊंगा तो उसमें आपको पहला सवाल मिलेगा पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना, और पहले ही सवाल में को श्रीधराचार्य के समीकरण से भी हल करने के लिए कहा जाएगा, और जब यह प्रश्न में आएगा तो 4 नंबर आपको मिलेगा। समझिए इतना महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा। देखिए क्या कर रहा है श्रीधराचार्य के सूत्र से। ये एक बात समझ लीजिए कि द्विघात का कोई भी सवाल अगर आपसे गुणनखंड न हो रहा हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सर्वप्रथम दिए गए कुछ मैंने कंसेप्ट नियम लिखा है उसको मैं बता रहा हूं, उसके बाद साइड में एक उदाहरण रखेंगे उसी के आधार पर बता देंगे। देखिए सर्वप्रथम दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, जैसा कि आप जानते हैं कि ये व्यापक रूप है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c, और मैं व्यापक रूप आपको लिखने भी सिखा चुका हूं कि कैसे लिखा जाता है। तो देखिए अगर कोई आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाए, कोई भी द्विघात समीकरण आपसे दे दिया जाए, कोई भी आप कह दीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया x² प्लस क्या लिख दें 4x प्लस 4 बराबर 0, मान लीजिए इसी को मैंने लिख दिया। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि चर पर उच्चतम घात क्या है? 2 है। कहेंगे सर आप बस चर पर x लिखते हैं, y नहीं लिखते। y भी करके लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। चर तो आप x मानिए, y मानिए, z मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप x क्यों मानते हैं? पहले भाई x आता है, y आता है, z आता है। जब एक चर की आवश्यकता पड़ती है तो x मान लेते हैं, 2 चर की जब आवश्यकता पड़ती है तो y भी उसके साथ मान लेते हैं, 3 का आता है तो z मान लेते हैं। ठीक है। तो यह द्विघात समीकरण दिया गया है और इसको आपको सूत्र से हल करना है, श्रीधराचार्य के सूत्र से। प्रश्न में कहेगा सूत्र से हल करिए, तो आप समझ जाइएगा कि इसी सूत्र को कह रहा है कि इससे आप करिए। आप शुरू में लास्ट का गुणा करके ऐसे मत करिएगा, अगर कर देंगे तो उत्तर तो आ जाएगा, अगर जिसका हो जाएगा उस पर तो आ जाएगा, लेकिन वाकई जब सूत्र पे कहा तो इस पर बनाना है। तो आप देखिए कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, देखिए सर्वप्रथम दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, देखिए इससे करेंगे ax² bx प्लस c बराबर 0 से करके a b c का मान निकालते। जैसे पीछे वाला मेरा वीडियो देखे होंगे पार्ट नंबर 3, तो उसमें मैं विविधकर के लिए भी कहा था कि a b c का मान निकालेंगे। जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसमें से a b c का मान निकालेंगे, और देखिए जब सूत्र से कह देगा तो भी मैं a b c का मान निकालूंगा, जैसा कि सूत्र का मैं निगमन भी कर चुका हूं। ठीक है। तो बताइए या इसमें देखिए मैं लिखा हूं
कि जो एक्स स्क्वायर के पास होता है वह ए होता है। पीछे वाला थोड़ा सा वीडियो जो है पार्ट नंबर 3 है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। इतना बढ़िया से मैं बताया हूं कि उसकी कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। समझिए, देखिए मैं बताया हूं जो एक्स स्क्वायर के पास होगा, एक्स स्क्वायर के पास होता है वह ए होता है। कहने का मतलब यह है कि द्विघात समीकरण दे करके यदि आपको सूत्र से कह दे या श्रीधराचार्य के सूत्र से कह दे, दोनों का मतलब एक ही होगा। गुणनखंड करने के लिए कह दे तो आप क्या करेंगे? तो जो आपका प्रश्न दिया रहेगा ना, उसको व्यापक जो यह समीकरण होता है उससे तुलना करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के पास होता है वह ए का मान होता है। जो एक्स स्क्वायर के पास रहेगा, देखिए यह एक्स स्क्वायर है ना, इसके पास जो होगा वह ए होगा। तो कहेंगे सर यहां पर तो कुछ नहीं है, तो यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर एक होगा। देखिए अगर कहीं पर कुछ भी ना हो तो एक रहता है, और किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह ना हो तो धन रहता है, और 2-3 संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो तो गुणा होता है। तो बताइए ए बराबर क्या हो गया? एक हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर एक, और देखिए एक्स के पास, तो आप एक्स स्क्वायर मत करिएगा, आप ऐसे याद करिएगा, चर पर दो घात के पास जो होता है वह ए का मान होता है, चर पर एक घात के पास होता है वह बी का मान होता है, और जो लास्ट में अचर होता है, जहां पर चर ही नहीं होता है वह अचर होता है। तो देखिए ए बराबर, वैसे इस तरह बोलने से जानते हैं क्या फायदा है, किसी भी चर में आपको द्विघात समीकरण देगा तो आप बना लेंगे। तो ए बराबर एक, और देखिए यहां लिखे हैं एक्स के पास होता है वह बी का मान होता है। तो बताइए इस एक्स के पास, तो एक्स के पास एक्स को छोड़ दीजिए और जो है वह बी, तो बी बराबर 4 होगा। और बताइए लिखे हैं तथा जो अचर पद होता है वह सी का मान होता है। जहां अचर होता है लास्ट में, जहां कोई चर ही नहीं होता है, ये नहीं कि इसमें देख के मत बोलिएगा लास्ट में, तो यह सी बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। बात क्लियर हो गया? देखिए मैं ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूं, ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूं कि द्विघात समीकरण के, किसी भी द्विघात समीकरण को आप यह जो है श्रीधराचार्य के सूत्र से आप हल कर लेंगे। समझिए, सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल दीजिए, उसके बाद देखिए क्या करें, कुछ नहीं आपको करना है। उसके बाद ए बी सी के मान को श्रीधराचार्य के सूत्र में रख दीजिए। देखिए ऐसे ही विविधकर भी निकालता है। इसी प्रकार से मूल का लक्षण, प्रकृति या अस्तित्व है कि नहीं, ऐसे ही पहले करके पता करते। पूरे कहीं पर भी 4.1 बताएंगे, 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, 4 बताएंगे। अगर कहीं पर भी बिना नियम बताए मैंने आपको सवाल बता दिया तो आप मेरे वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझिए, सबसे पहले मेरे पढ़ाने का सिस्टम यही है कि सबसे पहले आपको नियम मैं बताता हूं। अगर मेरे नियम के वीडियो का आप देख लिए तो सवाल को बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप सवाल को आराम से समझेंगे। आप बिना नियम का सवाल कैसे हो सकता है, बात समझिए। तो ए बी सी का मैंने मान निकाल दिया, निकल गया। देखिए इसको हल कर रहे हैं किससे? श्रीधराचार्य से। अब क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। देखिए यह बताइए x बराबर लिखे कि y बराबर लिखे। तो देखिए मैं बता रहा हूं, सवाल यह प्रश्न दिया रहेगा, यदि x में दिया रहेगा तो x बराबर लिखिएगा। x देखिए कोई प्रश्नावली का प्रश्न नहीं है, मैंने अपने से ही एक द्विघात समीकरण ले लिया है। कोई भी द्विघात समीकरण ले लीजिए, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करिए, गलती नहीं होगा। x बराबर, क्योंकि x में दिया, x बराबर सूत्र लिखिए बराबर, देखिए माइनस बी, इसका निगमन भी मैं कर दिया हूं, यही इसमें का बड़ा सूत्र है, इसको मैंने निगमन भी कर दिया है, माइनस बी। और यहां पर लिखिए, ऐसे लिखिए बी डी और नीचे ए लिखिए। ऐसे देखिए मैं याद करवा दूंगा आपको, याद करना, ऐसे लिखिए बी डी ए, और जो देखिए यहां पर ना बीच वाला में प्लस और माइनस लिखिए। उसके बाद इसको करनी में कर दीजिए, ठीक। और बताइए एक यहां पर, एक यहां पर, तो ऊपर कितना है? एक यह और एक अक्षर यह, एक 2, तो यहां पर लिख दीजिए 2। आप याद कर लिए बी डी ए और नीचे 2, ऐसे याद कर लीजिए। तो हम इस सूत्र को नहीं प्रयोग करेंगे। देखिए अब इसको बढ़ा रहे हैं, x बराबर, देखिए मैंने यहां पर दोनों को लिखा है, इसलिए लिखा ना भाई कि आपको आसानी से बातें याद हो जाएगा। याद करने के लिए मैंने लिखा कि सर ऐसे बोलेंगे माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, कहीं भूल ना जाए तो मैं ऐसे याद कर दिया। x बराबर जिस चर में दिया होगा माइनस बी प्लस माइनस डी, आसान चीज है, बटा में 2a, ऊपर 2 है तो नीचे, ऊपर 2 है ना, एक बी है एक डी है, तो 2 हो गया ना गिनने पर, तो नीचे 2 लगा दीजिए। और डी के जगह पर याद कर लीजिए कि विविधकर बराबर क्या होता है।
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसे सूत्र आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बीडीए याद करिए, बीडीओ जो ब्लॉक में होता है, बीडीओ मैंने बताया था पीछे वाले वीडियो में। ठीक है ना, वीडियो बनाते भी है तो बीडीओ ऐसे भी कर लीजिए, वीडियो बना रहे हैं बीडीओ, लेकिन ओ मत लिखिएगा, ए को थोड़ा सा उसका सूर्ण जो है ना टेढ़ा कर दीजिएगा। ठीक है ना, ओ होगा टेढ़ा कर दीजिएगा। ऐसे आपने कर लिया। अब देखिए इस पर नहीं रखेगा, ऐसे रखेगा माइनस बी प्लस माइनस करणी में। अब इस डी को चेंज कर दीजिए, इससे फायदा हो गया आपको, विविध कर का भी सूत्र नहीं भूलेगा, और उसके बाद श्रीधराचार्य जी भी नहीं भूलेंगे। और डी बराबर रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में बताइए 2a। क्लियर हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, जो यह ए बी सी का मान निकाले है ना, उसी मान को इसमें आप रखेंगे। देखिए रख रहे हैं x बराबर माइनस बी बराबर 4, देखिए प्लस माइनस करणी में इस b के जगह पर क्या रख दे, 4 का वर्ग रख दीजिए, माइनस 4 गुणे ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर 4, बताइए। और यह ऐसे कर दीजिए, 2 गुणे ए के जगह पर 1। एक मैं बात बता रहा हूं, जितना कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर प्रश्नावली के मेरे प्रश्नों को देखेंगे, अगर इससे हट के मैंने कुछ भी किया तो आप वहां पर भी डिलीट मारिएगा। ठीक है, x बराबर -4 प्लस माइनस, बताइए करणी में 4 का वर्ग क्या होगा 16, और देखिए धन ऋण ऋण धन ऋण और यह धन ऋण, 4 में का गुणा करेंगे, 4 4 चौके 16 बटा में 2। अब देखिए समझ में आ रहा है ना। अब देखिए x बराबर क्या होगा -4 प्लस माइनस करणी में, बताइए ना 16 में 16 गया 0 और बटा में 2। अब ठीक आप ध्यान समझिएगा। अब देखिए ये मैंने सूत्र को लिख दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे भाई, द्विघात के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 मूल होते हैं, 2 हल होते हैं, 2 उत्तर होते हैं, द्विघात में 2 घातें होती है, द्विघात में 3 पद होता है। ये क्लियर नहीं है, लेकिन 3 ही पद रहना चाहिए, व्यापक में तो रहता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मिटा दे, इसको पूछे तो ये द्विघात हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से ख्याल करिएगा, एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह यहां से लेंगे। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा वर्गमूल निकाल दे रहे हैं, x बराबर -4 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होगा बटा में 2। बताइए सही है ना। अब यहां पर थोड़ा सा आ जाइए, देखिए धन चिन्ह एक बार लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। क्लियर है, समझा रहे हैं, ऐसे ही बनाइएगा। देखिए धन चिन्ह, देखिए एक बार धन चिन्ह लेने पर, तो देखिए एक बार ये सूत्र बनाया है, इसमें का एक बार धन को लेकर के यहां बना दिए हैं, एक बार ऋण को लेकर बना दिए हैं प्रश्न में हम लोग रख करके, और यहां जो चिन्ह है ना, तो एक बार धन लेंगे, तो देखिए ले रहे हैं x बराबर -4, और धन चिन्ह लेने के लिए कहें तो धन 0 और बटा में क्या है 2 है। अब देखिए x बराबर -4, और देखिए यह ऋण लेने के लिए कहें तो ऋण 0 और बटा में क्या हो गया 2। बात समझ में रहा है। जब उसमें मान रख देंगे सूत्र में ना, तो एक बार धन चिन्ह लीजिएगा, एक बार ऋण चिन्ह। अब देखिए x बराबर रफ कार्य है, तो ऋण 4 में धन 0 जुटेगा तो ऋण 4 हो जाएगा और बटा में 2। x बराबर कटा दीजिए, कट गया -2। समझ रहे हैं। अब देखिए इसको करिए, x ऋण 4 में ऋण 0 घटेगा तो ऋण 4 होगा बटा में 2, और x बराबर इससे भी कटा दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 2। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया। बताइए आपको समझ में आ गया कि श्रीधराचार्य के सूत्रों का कैसे प्रयोग करते हैं। अगर आपको जांच करना है कि सवाल सही है कि गलत है, तो इस x के जो मान आए हैं ना, इस सवाल में रख दीजिए, 0 आ जाएगा। सबसे पहले a b c का मान निकालिएगा, और जिस चर में दिया होगा, x में दिया होगा तो x बराबर लिखेगा, y में दिया होगा y बराबर लिखेगा, z में दिया होगा z बराबर लिखेगा, श्रीधराचार्य का सूत्र। और उसमें a b c के मानों को रख दीजिएगा, और एक बार धन चिन्ह लेके बनाइएगा, और एक बार कौन सा चिन्ह लेकर के बनाएंगे, क्योंकि धन ऋण होता है, एक बार माइनस लेके बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम अगला पार्ट बताएंगे।